अनहद में विश्राम 12वां प्रवचन सत्य की उद्घोषणा। प्रश्न, निम्न बातें आपके संबंध में कही हैं, कृपया प्रकाश डालें। पहली कि आप स्वघोषित भगवान हैं। दूसरी कि आप अज्ञानी हैं। तीसरी कि आपका व्यक्तित्व अत्यंत महत्वहीन है। चौथी कि आपने हिंदू देवताओं को कामी और भोगी कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। मेरे पास सारे धर्मों के लोग इकट्ठे हैं। संभवतः मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार एक अभूतपूर्व घटना घट रही है। सारे धर्मों के लोग इकट्ठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने विशेषणों को ऐसे हटाकर रख दिया है जैसे कोई कूड़े करकट को घर से सुबह साफ करके फेंक देता है। अब तो उनका एक ही धर्म है, ध्यान। अब तो उनका एक ही धर्म है, प्रेम। ध्यान अपने लिए, प्रेम सबके लिए, ध्यान अंतरयात्रा, प्रेम बहिर्यात्रा। बस धर्म के ये दो पहलू, ये दो चाक, और धर्म की गाड़ी चल पड़ती है, अनंत यात्रा पर चल पड़ती है। ये दो पंख, प्रेम और ध्यान के, फिर अनंत दूरी भी तय की जा सकती है। जितनी बातें तूने लिखी हैं उनमें से एक एक बात का विचार कर लेना उपयोगी है। स्वघोषित भगवान है, यह आलोचना बहुत तरफ से उठती है। सवाल यह है कि कभी कोई और तरह का भगवान भी दुनिया में हुआ है? क्या तुम सोचते हो कृष्ण को किसी म्यूनिसिपल कमेटी ने भगवान घोषित किया था? कि बुद्ध को किसी पंचायत ने सर्टिफिकेट दिया था? क्या जीसस को यहूदी धर्मगुरुओं ने प्रमाणित किया था? क्या महावीर को जनता ने वोट देकर भगवान चुना था? ये सब स्वघोषित थे। मेरा कसूर क्या है? इसके सिवाय कोई उपाय ही नहीं है। स्वघोषणा के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। भगवान होने की घोषणा तो स्वानुभव है, लेकिन यह आलोचना बार बार उठती है। और जो लोग यह आलोचना करते हैं वे कभी भी यह विचार नहीं करते कि जीसस, मोहम्मद, जरथुस्त्र, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर कौन स्वघोषित नहीं था? कौन था जिसके पास सर्टिफिकेट हो? और इन सबको भगवान मानने वाले मुझ पर आलोचना उठाते हैं कि मैं स्वघोषित भगवान हूं। यह अनुभव ही ऐसा है कि सिवाय स्वघोषणा के और क्या होगा? क्या अज्ञानियों से वोट लेकर तय करना पड़ेगा? तब तो फिर जैसे कि राष्ट्रपति खड़े होते हैं वैसे खड़े हो गए 10-15 भगवान। चुनाव हो गया, जो जीत गया वह जीत गया, जो हार गया वह हार गया। तो कभी कार्टर हो गए भगवान, कभी रीगन हो गए भगवान। जो जीत जाए, साल 2 साल रहे, फिर हार गए तो फिर खत्म। यह तो अनुभव की बात है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं भगवान हूं क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। बुद्ध को जब परम समाधि मिली तो उन्होंने जो पहली घोषणा की वह यही थी कि मैंने परम सत्य को पा लिया है, मैंने परम संबोधि पा ली है। मैं उस अवस्था को पा गया जिसको सम्यक संबुद्धत्व कहा जाता है। मैंने अपने सारे शत्रुओं का विनाश कर दिया, भीतर के शत्रुओं का। मैं अरिहंत हुआ। जीसस ने घोषणा की कि मैं और परमात्मा जिसने जगत बनाया एक हैं। यही तो कसूर था, इसीलिए तो सूली लगी, क्योंकि लोग यही पूछ रहे थे उनसे भी कि आप ही घोषणा कर रहे हैं। मगर अगर मेरे सिर में दर्द हो तो कौन घोषणा करेगा कि मेरे सिर में दर्द है? मैं ही कहूंगा कि मेरे सिर में दर्द है। और मेरा दर्द ठीक हो जाए तो भी मुझे ही कहना होगा कि मेरा दर्द ठीक हो गया। कौन घोषणा कर सकता है इस बात की? अगर मेरे भीतर अंधेरा है तो मैं जानता हूं, और अगर रोशनी है तो मैं जानता हूं। और जो खुद अंधे हैं वे क्या देखेंगे कि मेरी आंखें खुल गई हैं? भगवत्ता का अनुभव तो स्वघोषित ही हो सकता है। उपनिषद में जिस ऋषि ने कहा अब्रह्मास्मि, उसने किसके आधार पर कहा कि मैं ब्रह्म हूं? और अलहिल्लाज मंसूर ने घोषणा की अनलहक, मैं परमात्मा हूं। वह किसके आधार पर? स्वानुभव के आधार पर। और कोई आधार न कभी था न कभी होगा। यह कोई चुनाव की बात तो नहीं, यह किसी समिति के द्वारा निर्णीत तो नहीं होना है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैं स्वघोषित भगवान हूं क्योंकि जो भी भगवत्ता को उपलब्ध हुए हैं सभी स्वघोषित हैं। इनकार करना हो सबको कर दो, लेकिन यह बेईमानी मत करो कि मुझ पर एक अलग नियम लगाओ और बाकी सब पर एक अलग नियम लगाओ। दूसरा, उन्होंने कहा आप अज्ञानी हैं। यह बात सच है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि मैं तो उपनिषद के इस सूत्र को मानता हूं कि ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। सुकरात ने तो कम से कम इतना कहा कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मगर इतना तो कहा कि मैं इतना ही जानता हूं। मैं मानता हूं कि इतनी ही कमी रह गई। मैं तुमसे कहता हूं, मैं इतना भी नहीं जानता कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। परम अज्ञानी हूं, महाअज्ञानी हूं। छोटा मोटा काम ही मैं नहीं करता, जब काम ही करना हो तो बड़ा अज्ञान भी क्या, महाअज्ञान। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कबीरदास ने तो कहा कि मसी कागज छुओ नहीं। उन्होंने तो छुआ भी नहीं था। मैंने छुआ जरूर, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं कि मसी कागज छुओ नहीं। अरे नहीं छुआ, यह कोई बड़ी बात हुई? छूकर और नहीं छुआ, यह कुछ बात हुई? चले पानी में और भीगे भी नहीं, यह कुछ बात हुई? कबीरदास तो चले ही नहीं, किनारे पर ही बैठे रहे। कहा भी है उन्होंने कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। मैं बोई खोजन गई, रही किनारे बैठ। तुम किनारे बैठोगे महाराज तो फिर कैसे खोजोगे? मैंने डुबकी भी मारी और गीला भी नहीं हुआ, तो कहता हूं कि मसी कागज छुओ नहीं।
बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मगर परमात्मा को जानने में अज्ञान बाधा ही कब रहा। बाधा खड़ी होती है ज्ञान से। कबीर कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की नहीं है, इसलिए ज्ञान क्या करेगा। देखा देखी बात, देखने की बात है। तो यह तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, और अज्ञान में ही मैंने जाना भगवत्ता को। अज्ञान का अर्थ है मैंने सारे ज्ञान को इनकार कर दिया, सारे ज्ञान को झाड़ कर अलग कर दिया। और जब सारे ज्ञान से छुटकारा हो गया तो जो शेष बच रहता है वही भगवत्ता है, वही दिव्यता है। उन्होंने कहा कि आपका व्यक्तित्व अत्यंत महत्वहीन है। यह भी सच है। पहली तो बात, मेरा कोई व्यक्तित्व ही नहीं। व्यक्तित्व तो झूठी चीज है। वह तो जिनके पास आत्मा नहीं है उनको ओढ़ना पड़ता है व्यक्तित्व। जिनके पास आत्मा है उनको व्यक्तित्व की जरूरत क्या। और महत्वहीन, यह भी सच है। महत्ता की आकांक्षा ही दीन लोगों को होती है। बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति तो साधारण होता है, उसका कोई व्यक्तित्व होता ही नहीं। वह तो अति सामान्य हो जाता है, सहज हो जाता है, साधारण हो जाता है। भूख लगी, भोजन कर लिया। नींद आई, सो गए। सुबह हुई, उठे। सांझ हुई, सोए। उसका जीवन तो सहज स्वस्फूर्त हो जाता है। उसमें क्या असाधारणता, क्या विशिष्टता। यह विशिष्टता का मोह और असाधारण होने की आकांक्षा अहंकार के ही अलग अलग नाम हैं, और कुछ भी नहीं। और उन्होंने कहा कि आपने हिंदू देवी देवताओं को कामी और भोगी कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। मैं क्या करूं? तुम्हारे पुराण अपमान कर रहे हैं। अपने पुराण उठाकर देख लो। तुम्हारे सारे पुराण तुम्हारे देवी देवताओं की कामवासना, लिप्सा, भोग, इससे भरे पड़े हैं। तुम्हारे देवताओं का जो प्रमुख देवता है इंद्र, वह किसी भी ऋषि मुनि को तपश्चर्या करते देखकर घबरा जाता है। उसका सिंहासन डोलने लगता है, इंद्रासन डोलने लगता है। घबराहट पैदा हो जाती है उसको कि अब आया कोई दावेदार। तत्क्षण भेजता है उर्वशी मेनकाओं को कि जाओ भ्रष्ट करो इसे। और खुद भी भ्रष्ट करने में कुछ पीछे नहीं। और कैसा मजा है, कैसे पुराण हैं, और किन बेईमानों ने लिखे हैं कि इंद्र ने अहिल्या को भ्रष्ट किया और सजा बेचारी अहिल्या को भुगतनी पड़ी। पत्थर होना पड़ा अहिल्या को और कसूर था इंद्र का। कुछ न्याय भी होता है, कुछ थोड़ी तो न्याय बुद्धि हो। जब पहली बार यह श्लोक सुना कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो मेरे मन में तभी से देवताओं के चरित्र पर शक होने लगा है। क्योंकि मैं सोचता हूं, अगर किसी इलाके में नारी की पूजा हो रही है तो उधर देवता लोगों के चक्कर काटने का क्या मतलब। यह तो कोई शराफत की बात न हुई कि पराई बहू बेटियां जहां उनके बाप भाई और पतियों के खर्च पर आनंद कर रही हैं, जैसे बाग में झूला झूल रही हैं, या शॉपिंग कर रही हैं, या टीवी देख रही हैं। अपने रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि गुणों के कारण घर और बाहर उनका रौब छाया हुआ है। पता नहीं कितने लोग उनमें से कितनी लड़कियों को पाने की साधना में गजलें गा रहे हैं, कविता छपाने की कोशिश में हैं, अर्थात बड़ा पूजा में वातावरण है। सुंदर लड़कियां पुरुषों के सपनों में आ जा रही हैं। स्वस्थ पुरुष शरीफ घरों की खिड़कियों के पास से लड़कियों के दर्शनों की अभिलाषा में गुजर रहे हैं। अर्थात बिल्कुल नारी पूज्यन्ते का वातावरण है। संपादकगण अपने मुखपृष्ठों पर नारी की अधखुली तस्वीर छापकर अभिभूत हैं। लेकिन भारतीय छपाई है खराब होने के कारण महात्मागण बहुत दुखी हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ साफ समझ में नहीं आती। सो महात्मागण शिकायत कर रहे हैं कि नारी का अनादर हो रहा है। पति अपनी पत्नियों की आरतियां उतार रहे हैं। उतारनी ही पड़ती है, हर पति को उतारनी पड़ती है। ऐसे दिव्य माहौल में देवता क्या लेने को रमनते हैं। बम्बईया भाषा का उपयोग किया है, काय को रमनते, किसके वास्ते रमनते। बिना रमनते काम नहीं चलता क्या। घर में माँ बहनें नहीं हैं जो इधर उधर रमनते, जब देखो तभी रमनते, रमनते ही रमनते, और कुछ नहीं करनते। इंसान शांति से अपनी पत्नी की पूजा भी नहीं कर सकता, यूं ही रमनते, हर कहीं रमनते। ये देवता हैं कि कॉलेज के लफंगे छोकरे हैं। इससे तो बेहतर हो कि सूत्र को बदल लो। यत्र नारी बलात्कारस्ते रमनते तत्र देवता। जहां नारी पर बलात्कार हो रहा हो वहां रमो भैया। जहां नारी की पूजा हो रही है, जैसे हेमा मालिनी की पूजा हो रही है, वहीं वहीं देवता रमनते। काय को रमनते, इन्हें और कोई काम नहीं, कोई घर गृहस्थी नहीं। बम्बई बम्बई में ही रमनते, तभी तो काय को रमनते, रमनते ही रमनते। मैं क्या करूं? तुम्हारे पुराणों में सारी कथा यह है। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तुम्हारे पुराण नहीं लिखे। ऐसी भूल मैं कभी करूंगा भी नहीं, ऐसा कचरा मैं कभी लिखूंगा भी नहीं। अगर तुम्हें अपने पुराणों के कारण हिंदू धर्म का अपमान होता दिखाई पड़ता है, पुराणों को होली में चढ़ा दो। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे काली मैया की पूजा हो रही है। उन्हीं काली मैया की जिनके लिए बकरे काटे जा रहे हैं, खून बहाया जा रहा है। कलकत्ते की काली के सामने जितना खून बहा है, दुनिया के किसी मंदिर में कभी नहीं बहा। जितनी प्राणियों की हिंसा कलकत्ते की काली के लिए हुई है, उतनी दुनिया के किसी देवता के सामने नहीं हुई। मगर वही कटे हुए बकरों का मांस और खून प्रसाद रूप में वितरित होता है। प्रसाद की तो बड़ी महिमा है।
मुझसे तुम हिसाब किताब की बातें न पूछो। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं, कोई गणित नहीं। यहाँ तो प्रेम एक शास्त्र है और ध्यान एकमात्र धर्म है। प्रश्न, भगवान, मेरा प्रश्न भी वही है कि इस देश की दीनहीनता, भुखमरी, पाखंड, काहिलता और षड्यंत्र मिट जाए। यह सब हो सकता है, लेकिन हजार हजार बाधाएं हैं। और बाधाएं गलत लोगों की तरफ से नहीं हैं। बाधाएं उन लोगों की तरफ से हैं जिन्हें तुम भला समझते हो, साधु समझते हो, संत समझते हो, महात्मा समझते हो। बाधाएं उनकी तरफ से हैं जो तुम्हारे पंडित हैं, तुम्हारे पुरोहित हैं, तुम्हारे इमाम हैं, तुम्हारे पादरी हैं। बाधाएं उनकी तरफ से हैं जो तुम्हारे नीति के निर्धारक हैं, तुम्हारे नेता हैं। इसलिए बड़ी कठिन बात है, क्योंकि उन्होंने ही तो तुम्हारे मन को रचा है। उन्होंने ही तुम्हारे अंतःकरण पर छाप छोड़ी है। वे बाहर भी खड़े हैं, उनके हाथ में बाहर भी बंदूक है, और वे तुम्हारे भीतर भी अंतःकरण बनकर खड़े हैं। उन्होंने तुम्हें दोनों तरफ से कसा है, बाहर से जंजीरें पहनाई हैं, भीतर से जंजीरें पहनाई हैं। मगर फिर भी क्रांति घट सकती है, घटनी चाहिए। समय आ गया है कि घटे। फेंक दो अपनी पुरानी कल्पनाओं के कफन। फेंकना होगा कफन जो हम ओढ़े बैठे हैं। लेकिन हम तो समझते हैं वह चुनरी है। हम तो समझते हैं वह बड़ा बहुमूल्य है, कफन नहीं। इसलिए पहली बात तो यह समझना जरूरी है कि भारत इतना दीनहीन क्यों है। क्या कारण है? किसका हाथ है? कौन से दुर्भाग्य ने इसे ग्रसा? इसकी छाती पर कौन से चट्टान रखे हैं कि यह दबा जा रहा है, मरा जा रहा है? किसने बनाया इसे भूखा, पाखंडी, काहिल? किसने इसके जीवन में षड्यंत्र भर दी है? पहले तो मूल कारण खोजने पड़े। और मूल कारण बड़े गहरे हैं, सदियों पुराने हैं। जब तक इस देश में कर्मवाद की गलत व्याख्या प्रचलित रहेगी, दीनताहीनता मिट नहीं सकती। क्योंकि तुमने दीनताहीनता को सांत्वना के बड़े सुंदर वस्त्रों में ढांक रखा है। सदियों से तुमने यह समझाया है लोगों को कि तुम गरीब हो इसलिए कि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे। तुम अमीर हो इसलिए कि तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए थे। चाहे शास्त्र हिंदुओं के हों, चाहे जैनों के, चाहे बौद्धों के, इस बात पर राजी हैं। तीनों धर्मों के शास्त्र इस बात पर राजी हैं कि महावीर राजा के घर में पैदा हुए, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, रथ। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए थे। बुद्ध राजा के घर में पैदा हुए, पिछले जन्मों के पुण्यों का फल। कृष्ण, राम, सब राजाओं के बेटे। एक तीर्थंकर गरीब घर में पैदा न हुआ। एक अवतार गरीब घर में पैदा न हुआ। एक बुद्ध गरीब घर में पैदा न हुआ। हो कैसे सकता है? गरीब हो तो उसका मतलब ही साफ है कि अतीत में तुमने बहुत दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। बुद्धत्व को पाओगे कैसे? तीर्थंकर होगे कैसे? यह बात भयंकर है। यह जहर है जिसने भारत की आत्मा को नष्ट किया, षड्यंत्र से भर दिया। मेरे हिसाब में कर्म का सिद्धांत गलत नहीं है, मगर उस सिद्धांत की जो व्याख्या की गई वह गलत है। मेरे हिसाब में कर्म का सिद्धांत तो वैज्ञानिक है, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। लेकिन अभी, अगले जन्म में नहीं। यह अगले जन्म की बात बेईमानी से भरी हुई है। हाथ अभी डालोगे और जलेगा अगले जन्म में। किसी की गर्दन अभी काटोगे और कटेगी अगले जन्म में। कर्म और उसका फल संयुक्त है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू, ऐसे कर्म और फल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर कर्म, इधर फल। यहाँ देर नहीं है। तुमने कहावत सुनी है कि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं। वह कहावत बेईमानों ने गढ़ी होगी। मैं तुमसे कहता हूं, न देर है, न अंधेर है। प्रकृति के नियम में, परमात्मा के नियम में कैसी देर और कैसी अंधेर? अगर देर हो गई तो वही तो अंधेर है। और फिर अगर थोड़ी देर हुई तो ज्यादा हो सकती है। फिर देर को लंबाया जा सकता है। फिर फाइल पड़ी रहे जन्मों जन्मों तक। फिर पूजा पत्री तुम करते ही रहो, सत्यनारायण की कथा करवाते रहो, यज्ञ हवन करवाते रहो, फाइल पड़ी रहेगी। अंधेर फिर तो होता चला जाएगा। नहीं, देर ही नहीं है। तुम जब क्रोध करते हो तब क्रोध के साथ ही तुम्हारे भीतर जो जहर फैलता है, जो आग जलती है, वह उसका फल है। अगले जन्म में नहीं, बात यही है, नग्न है। मेरे लिए धर्म नग्न है और तुम्हें समझाया गया है कि धर्म उधार है। तुम अगर अभी प्रेम करोगे तो अभी तुम्हारे जीवन का फूल खिलेगा। तुम अगर अभी बांसुरी बजाओगे तो अभी बांसुरी बजेगी, अभी गीत जागेगा। तुम अभी गाली दोगे तो अभी गाली खाओगे। अभी प्रेम बांटोगे तो अभी प्रेम पाओगे। मैं चाहता हूं कि कर्म का सिद्धांत इस वैज्ञानिक व्यवस्था को समझ ले। हम जो करते हैं वह अभी हमें मिल जाता है, इसी क्षण। कल की कोई बात नहीं। लेकिन कल की बात क्यों ईजाद करनी पड़ी? कल की बात पंडित पुरोहितों ने इसलिए ईजाद की कि वे समझाने में असमर्थ हुए बहुत सी बातें। जैसे कि बेईमानों को उन्होंने देखा धन कमा रहे हैं और ईमानदारों को देखा कि भूखों मर रहे हैं। बस उनको मुश्किल खड़ी हुई। अब क्या करें? अब कैसे इस बात को लीपापोती करें? क्योंकि बेईमान छाती पर चढ़े बैठे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, और ईमानदार सड़ रहे हैं। उनकी छाती पर यही दादा चढ़े बैठे हैं। तो अब किस तरह समझाएं? एक ही उपाय था कि पिछले जन्म पर बात को टाल दें।
कि ये जो तुम्हारी छाती पर चढ़े बैठे हैं, इनके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, यह इस जन्म की बुराइयों के कारण नहीं है, यह पिछले जन्म की भलाइयों के कारण है। इस जन्म की बुराइयों का फल तो ये अगले जन्म में भोगेंगे। और तुम जो छाती को चली जा रही है तुम्हारी, यह तुम्हारे इस जन्म की ईमानदारी का परिणाम नहीं है, पिछले जन्मों में की गई बेईमानियों का फल है। इसका पुण्य फल तो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। इसे तरकीब मिल गई। इसे इस समाज की व्यवस्था को जैसी है वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए तर्क का सहारा मिल गया। यह पूंजीपतियों की इजाद है। यह न्यस्त स्वार्थों की इजाद है। इस देश से दीनता मिट सकती है? कोई कारण नहीं है। अगर अमेरिका से मिट सकती है तो भारत से क्यों नहीं मिट सकती? भारत की भूमि कोई कम उर्वरा नहीं है। भारत के पास सब है। लेकिन सिर्फ भारत की बुद्धि को विकृत कर दिया गया है, विक्षिप्त कर दिया गया है। इस विक्षिप्तता से हम छूट जाएं तो आज दीनताहीनता बदल सकती है। पहला तो कर्म के सिद्धांत का जो गलत रूपांतरण तुम्हारे प्राणों में समाविष्ट हो गया है, उसे निकाल फेंको। भाग्यवाद बैठ गया है सिर पर कि हम क्या कर सकते हैं, विधाता ने लिख दिया है। विधाता ने कुछ भी नहीं लिखा है। तुम जब आते हो कोरे कागज की तरह आते हो, फिर तुम अपना भाग्य खुद ही लिखते हो, किसी और ने नहीं लिखा है। लेकिन हमारे मन में यह धारणा बिठाई गई है कि भगवान लिख देता है किस्मत। लिख दिया जिसके जीवन में गरीबी, वह गरीब रहेगा, और लिख दी अमीरी, वह अमीर रहेगा। बिल्कुल झूठी बात है। बिल्कुल व्यर्थ बात है। यह पोषण है व्यवस्था के लिए। जो न्यस्त स्वार्थों की व्यवस्था है, उसको सहारा देना है। भाग्यवाद उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए भारत में कभी कोई क्रांति नहीं हो सकी, क्योंकि क्रांति के लिए बुनियादी आधार नहीं मिलते। यह भाग्यवाद हमारी क्रांति को बुझा देता है। भाग्य नहीं है, भाग्य हम निर्मित करते हैं। तुम्हें नैतिकता की अस्वाभाविक धारणाएं समझाई गई हैं, इसलिए पाखंड है। पाखंड का अर्थ क्या होता है? तुमसे अगर कुछ अस्वाभाविक करने को कहा जाए तो पाखंड होगा ही। पाखंड का इतना ही मतलब होता है कि तुम प्रकृति के अनुकूल नहीं, बल्कि प्रतिकूल चलने की कोशिश कर रहे हो। चल तो न पाओगे। न चल पाओगे तो फिर तुम्हें एक इंतजाम करना पड़ेगा, कम से कम दिखाना पड़ेगा कि चल रहे हैं। तब तुम्हारी जिंदगी में दोहरापन हो जाएगा। भीतर कुछ, बाहर कुछ। बाहर एक काम करोगे, भीतर दूसरा काम करोगे। बाहर मंदिर में पूजा करोगे, गीता पढ़ोगे, और भीतर भीतर सब तरह की वासनाओं के जाल चलते रहेंगे। इस देश को इसके असंभव मूल्यों से मुक्त कराना जरूरी है, तो पाखंड मिटेगा। मनुष्य की सहजता को स्वीकार करो। जो भी प्रकृति ने मनुष्य को दिया है उसका रूपांतरण तो करना है, लेकिन दमन नहीं। और हमें दमन ही सिखाया गया है। तो सब अजीब हो गया है। कुछ का कुछ हो गया है। सब लोग मुखौटे लगाए हुए हैं। किसी आदमी की असली शक्ल पहचान में नहीं आती कि कौन कौन है। यहाँ साधु असाधुओं में मिल जाएं तो मिल जाएं, साधुओं में नहीं मिलते। साधुओं में तो पाखंडियों का जाल है। सब तरह के बेईमान, सब तरह के चोर, सब तरह के नैतिक रूप से भ्रष्ट लोग। मगर अगर उन्होंने राम नाम की चदरिया ओढ़ रखी है तो बस पर्याप्त है। और जब ये झूठी बातें बहुत प्रचलित की जाएंगी तो आदमी तो विज्ञापनों से जीता है, आदमी का मन तो विज्ञापनों से भरा होता है। अब रोज रोज पढ़ोगे कि लक्स टॉयलेट साबुन से सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है, तो सुंदर कौन नहीं होना चाहता। और जो देखो अभिनेत्री वही कह रही है, लक्स टॉयलेट साबुन। पढ़ो तो लक्स टॉयलेट। फिल्म देखो तो लक्स टॉयलेट। रास्ते से गुजरो तो लक्स टॉयलेट। तो फिर जो भी सुंदरी दिखाई पड़ती है उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, एकदम लक्स टॉयलेट साबुन दिखाई पड़ने लगता है। हर सुंदरी की फोटो के साथ लक्स टॉयलेट साबुन छपा हुआ है। दोनों का संयोग हो जाता है। पावल ने इस पर बहुत खोज की, संयोग का सिद्धांत। वह अपने कुत्ते को खाना खिलाता और घंटी बजाता। खाना जब सामने रखता तो कुत्ते की लार टपकती, जो बिल्कुल स्वाभाविक है, और घंटी बजाता। 15 दिन बाद खाना तो नहीं रखा, सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते की लार टपकने लगी। अब घंटी से कुत्ते की लार टपकने का कोई संबंध नहीं। कुत्ता कोई भक्त थोड़े ही है। न भक्त है, न भगवान है। घंटी बजा रहे हो और वह लार टपका रहा है। यह संयोग का सिद्धांत। उसने कहा कि दोनों का संयोग हो गया। लार टपकती थी तब घंटी भी बजती थी, रोटी भी देखता था और घंटी बजती थी। रोटी में और घंटी में संबंध हो गया। अब घंटी बजाना काफी है, लार टपकने लगती है। कोई भी चीज बेचनी हो, सुंदर स्त्री पहले खड़ी करो। कुछ भी अंश अंश बेचना हो, सुंदर स्त्री खड़ी कर दो, फिर लार टपकने लगेगी। पहले सुंदर स्त्री पर टपकेगी स्वभावतः, फिर लक्स टॉयलेट साबुन पर टपकेगी। फिर तुम बाजार गए साबुन खरीदने। दुकानदार पूछता है कौन सा साबुन। एकदम तुम्हारे मुंह से निकल जाता है लक्स टॉयलेट। फिर तुम नहीं सोचते कि क्यों। तुम यही सोचते हो कि बहुत सोच विचार करके कह रहे हैं लक्स टॉयलेट साबुन। मगर वे विज्ञापन काम कर रहे हैं। उन्होंने संयोग करवा दिया। अपने लेख में लिखा है कि वीर्य को ऊपर चढ़ाने की एक बड़ी गहरी तरकीब है। अब यह मूर्खतापूर्ण बात है। वीर्य को ऊपर कभी चढ़ाया जा सकता नहीं।
क्योंकि चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था ही शरीर में नहीं है। कोई न तो नाड़ी है, न कोई स्नायुओं का जाल है। वीर्य को ऊपर चढ़ाया ही नहीं जा सकता, चाहे तुम कितना ही शीर्षासन करो। लाख करो शीर्षासन। अरे टोंटी ही नहीं है भीतर की वीर्य ऊपर चढ़ जाए। टोंटी भी तो होनी चाहिए। भीतर जाल भी तो होना चाहिए। वीर्य को ऊपर चढ़ाना। पागल हो गए हो तुम। वीर्य को ऊपर चढ़ाने की बातें बता रहे हैं लोगों को। मगर ये सदियों से सुनी गई बातें हैं, तो लोगों को भरोसा आता है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वीर्य इत्यादि कोई ऊपर नहीं चढ़ता। हाँ, कामवासना रूपांतरित होती है। काम राम बन सकता है। लेकिन कोई वीर्य ऊपर नहीं चढ़ जाता। और चढ़ जाए तो तुम्हारी खोपड़ी गंदी हो जाए। समझो, खोपड़ी में वीर्य चढ़ गया किसी के, अब गए ये काम से। और यह खोपड़ी में वीर्य चढ़ जाएगा तो कभी नाक से बहेगा, कभी आंख से आएगा, कभी कान से निकलेगा। इनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। मक्खियां भिनभिनाएंगी। देवता तो दूर, भूत प्रेत भी इनके आसपास न रमेंगे। जो देखेगा वही भागेगा दूर। सड़ जाएगा यह आदमी। मगर व्यर्थ की और मूर्खतापूर्ण बातें अगर बहुत दिन तक प्रचारित की जाएं तो पकड़ जाती हैं। और प्रचार करने वालों को तो कोई संकोच लगता ही नहीं। जीवन कर्म है। और कर्म का त्याग हमने सिखाया लोगों को। हम कहते हैं संन्यास का अर्थ है कर्म को छोड़ दो। और सन्यासी महात्मा है। मैं तुमसे कहता हूं कर्म के साथ ध्यान को जोड़ दो। और संन्यास पूरा हो गया। कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म को ध्यान के साथ जोड़ना है। और तब यह काहिलता मिट जाएगी। और यह इतनी सड़ांध जो दिखाई पड़ती है, यह इसीलिए है। जब कमल कमल न हो पाए तो कीचड़ ही रह जाती है। कीचड़ कमल हो जाए तो सुगंध। और कमल कमल न हो पाए, कीचड़ ही रह जाए तो दुर्गंध। यह देश कीचड़ ही रह गया। और इस देश को कीचड़ बनाए रखने में तुम्हारे महात्माओं का हाथ है, तुम्हारे धर्मों का हाथ है, तुम्हारे तथाकथित नैतिक गुरुओं का हाथ है। और जब तक तुम इस सारी गुलामी से मुक्त न होगे, इस देश के भाग्य का सूर्योदय नहीं हो सकता है। लेकिन सब तुम्हारे हाथ में है। सूर्योदय हो सकता है। उसी की हम यहाँ चेष्टा में लगे हैं। आज तो जरूर रात है, लेकिन सुबह हो सकती है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।